औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी वीडियो है। ये जो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो नीचे राइटिंग लिखी हुई है, हम इसको किस तरीके से मिटाएंगे, अपनी राइटिंग इसके ऊपर किस तरीके से लिखेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या है वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के अयाम करीब हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है किसी पोस्टर को नकल करने की, तो आप किस तरीके से नकल कर सकते हैं, किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं, वो आप सीखेंगे इस वीडियो में। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि किसी भी पोस्टर को कॉपी करने के लिए उस पोस्टर का एक कलर होना ज़रूरी है। अगर उसके मुख्तलिफ कलर हैं तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात अहम है, इसको आपने हमेशा ज़हन में बिठा देना है। अब वीडियो को लंबा नहीं करते, अपने मतलूब की तरफ चलते हैं। अब हम इसको शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद यहाँ पे ऐड फ़ोटो में हम आ जाएंगे। ऐड फ़ोटो में आने के बाद यही तस्वीर मैंने पहले थोड़ी सी साफ़ की थी, वहीं से हम जो है इसका ये बैकग्राउंड लेते हैं। हमें फ़कत ये बैकग्राउंड चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए इस तस्वीर का। ठीक है, आपके सामने आप चाहें तो इसको यूँ कोने से पकड़ें, या इसको तस्वीर को यूँ हाथ से भी 1 सेकंड में जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। ये हो गया इसका एक कोना। ठीक है, अब ये जो मौलाना हजरात है, ये जो मौलाना असद शेर साहब हैं, अब इसकी टोपी नज़र आ रही है, तो इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये असद शेर भी जो है वो ख़त्म होगा। ये आपने देखा, ये मौलवी असद शेर भी ख़त्म हो गया। अब ये जो नीचे है, यहाँ पे पहले तारीख थी, पर मकाम था। ठीक है, अगर आपने तारीख यहीं पे लिखनी है तो ये जो तारीख का मकाम है, ठीक है, यहाँ से आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ से आपने उठाना है। अब देखें, यहाँ पे मुश्किल है, इस चीज़ को आपने नोट करना है। अब देखना, मैं आपके सामने इसको उठाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं उठेगा। ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है, ये चीज़ बहुत ही मुहिम है देखना, क्योंकि इसमें जगह नहीं है खाली। नीचे तो पोस्टर में जगह होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। देखें, मैं इसको कितना भी जो है वो करीब करूँगा, देखें इससे ये करीब नहीं हो सकता, इससे ये करीब नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए भी यही थोड़ा सा टुकड़ा, यही चाहिए ताकि हम इसके ऊपर रखें। दूसरा रखेंगे तो हमारे पोस्टर की जो है एक डिज़ाइन है, खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखें इसका हल देखें। थोड़ा सा आपने वीडियो के साथ रुके रहना है ताकि मैं आपको समझा दूँ। इसको आपने करना है ओके, या आपने इसको किया ओके। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसके नीचे ये अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आपने पहला काम ये करना है कि इसको हाथ से पकड़ के इसको आपने करना है लंबा। ठीक है, यूँ लंबा करने से आपको वही बैकग्राउंड मिल जाएगा जो इसके पीछे था। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो ओके कर देना है। ठीक है, आपका फ़िलहाल पोस्टर जो यहाँ से जो है वो ख़त्म हो चुका। ठीक है, ये पोस्टर आपका ख़त्म हो चुका। हम इसको एक मरतबा सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद फिर हम जो है वो, एक मिनट, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पहले जो है वो सेव की हुई है, वहीं पे चलते हैं। मैंने आपको पहले कई मरतबा बताया है कि मेरी मोबाइल न्यू है, तो लिहाजा मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ है। तो क्या करना है, चलो हम इसी को दोबारा ठीक करते हैं। कहाँ गई, मैं एक मिनट, ये तस्वीर, हाँ यहाँ पे, नहीं, यहाँ तो दूसरी चीज़ है। पोस्टर कहाँ गया, पोस्टर मैंने फेसबुक से लिया था, तो ठीक है, पोस्टर फेसबुक से लेते हैं दोबारा, इसका मसला नहीं है। चलो ये दोबारा आपको काम सारा करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने, हमें वो टुकड़ा जो चाहिए था थोड़ा सा, जिसका रंग कलर तब्दील था, उसने हमें जो है वो परेशान कर दिया, जिसकी वजह से हम जो है वो परेशान हो गए। देखें, ये काम ऐसे 2 और 2 4 की तरह नहीं है, इनमें जो है मेहनत लगती है, ज़ौक़ लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप टाइम भी ना दें और आपको पोस्टर बनाना भी आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर चाहें तो आप ये बमकाम इधर रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा रहा है, मसला नहीं है। आप ये हैदरी इमाम बारगाह आप बिटशा, इसको रहने दें, कोई मसला नहीं है। अब इस मौलाना साहब को जो है हमने थोड़ा सा इसके ऊपर एक तस्वीर रख लेनी है। वो जो मैंने आपको मेन चीज़ समझाई वो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में तस्वीर बहुत छोटी है और हमें चाहिए भी वो, तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, अब वही तस्वीर हम लेकर आएंगे जो हमने, जिसको जूम करके बड़ा करके
जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया था। ये तस्वीर आपके सामने है, ठीक है। अब हम जो है इसी को क्रॉप करेंगे आपके सामने, बिल्कुल इनके ऊपर ऊपर रख लेंगे, ये आपके हाथ में है, जैसे इसको क्रॉप करें, ठीक है। ये दो चार की तरह काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। देखिए ये जूम होता है, जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। फर्क नज़र नहीं आएगा, फर्क बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। कुछ भी नज़र आया उसको सही तरीके से सेटिंग करनी है। मैं पहले अब कह चुका हूँ, दोबारा अब कह रहा हूँ कि इन कामों में टाइम तो लगता है, ठीक है। यहाँ आपने लिखनी है, ये बमकाम है, ठीक है। अब तारीख को हमने ठीक करना है, बैकग्राउंड इसी के लेना है, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ खूबसूरत लग रहा है, तो हम ये भी वहाँ रखेंगे, ठीक है। देखते जाएं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर एक नुक्ता भी अगर इसमें बैकग्राउंड का हमें मिल जाता है ना, कहीं से भी इसका एक नुक्ता खाली है ना, ठीक है, एक फ़कत नुक्ता, हम उसको जूम करके वहाँ से जो है ना इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं, यानी उसको मैच करने के लिए हम उसका नुक्ता भी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा यूँ बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें ये मुश्किल है कि इसने अलिफ को जो मसलन 13 रजब का ये जो एक है, अलिफ नहीं बल्कि एक, इसने इसने बैकग्राउंड से भी ऊपर कर लिया, ठीक है। यहाँ आपको ज़रा मुश्किल आएगी, ठीक है, लेकिन ये कोई मुश्किल इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लोग इस चीज़ को नोट नहीं करते। बहरहाल एक पोस्टर बनाने वाले के ध्यान में ये चीज़ होती है। देखें ये मुश्किल है पोस्टर बनाना, इसको नकल करना, क्योंकि ये जो कॉर्नर से बाहर जा रहा है, ये एक जो है कॉर्नर से बाहर जा रहा है। बहरहाल हमें जो है वो एक काम चलाना है, नकल करनी है। नकल करने के लिए 19-20 का अगर फ़र्क भी आ जाए कहीं, तो आपने बिल्कुल ही नहीं घबराना, ठीक है। आपने अपना काम अंजाम देना है, ठीक है। एक तरीक़ेकार तो ये है, ठीक है। एक तरीक़ेकार इसका ये है कि आप इसको ये लगा दें, ठीक है। एक तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे आप एक और शेप अपनी मर्ज़ी का ले आएँ। मिसाल के तौर मेरे पास है, मैं अपना एक शेप लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे अपना एक शेप लगाता हूँ। कहाँ से शेप ले आता हूँ? चलो मैं कौन सा शेप लेकर आऊँ, कौन सा शेप लेकर आऊँ? मेरे पास बहुत सारे शेप पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चूँकि नया है, तो लिहाजा मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी पोस्टर को, इससे थोड़ा-सा मैं इसका ये लेता हूँ। देखना मैं थोड़ा-सा इसका ये लेता हूँ मिसाल के तौर पे, आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तस्वीर होती है, ये आपकी मर्ज़ी की होती है, ठीक है। मसलन मैं यहाँ से थोड़ा-सा टुकड़ा लेता हूँ, और नहीं यहाँ से नहीं बल्कि ये यूँ इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी लें, आप इसी के ऊपर लगा लें, ठीक है। तो ये मसला आपका भी हल हो जाएगा। मौलूद काबा से थोड़ा-सा जो है वो आपने यहाँ इसको यूँ रख के, 1 मिनट, ये थोड़ा छोटा हो जाता है तो फिर इस ये हाथ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। आपने देखा ये जो एक नज़र आ रहा था वो गुम हो गया। यहाँ पे आप तारीख लिख सकते हैं, जो आपको शेप अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं इसको मतलब छोटा करना, तो यूँ पकड़ के इसके साथ छोटा करके, यूँ करके, यूँ भी आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। यूँ इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल खूबसूरत लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। हाँ, ये इसमें एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये ज़ूम आउट होता है, ज़ूम होता है, ज़ूम आउट होता है। ये चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी होती है, समझे कि नहीं। तो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सजा दूंगा। तो ये मसला इसका जो है वो हल हो जाएगा। ये देखा आपने, हमारा मफरूज़ा ये है कि मैं यहाँ पे ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आप पहले वाला शेप ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी का भी शेप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है वो सेव करते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने हो गया। अब आपने इस पे जो है जो भी लिखाई करनी है, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आपको समझाऊँ, बाज़ औक़ात अक्सर दोस्तान जो बमकाम लिखते हैं वो सही तरीके से नहीं लिखते, ठीक है। बमकाम जो है वो सही तरीके से नहीं लिख पाते, तो मैं यहाँ किसी भी तस्वीर से बमकाम लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा जा सकूँ कि बमकाम अगर हमें खूबसूरत लेना हो तो हम कैसे लेंगे, कैसे लेंगे। मैं देख रहा हूँ बमकाम कहीं पर है, कोई अच्छा सा बमकाम मिल जाए तो मैं बमकाम नीचे लगा के आपको दिखाऊँ। बहरहाल यहाँ पे कोई ऐसा इसमें देखो है बमकाम,
चलो ये बतौर मफरूज़ा मैं आपको ये बमकाम बताता हूँ। मसलन इसको हम बमकाम फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। बमकाम मसलन यहाँ से आपको बमकाम लिखा हुआ है, ये तो इस तरह से अब लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको बमकाम ही फ़र्ज़ करें, ठीक है। इसके नीचे हमने लगाना है, ठीक है। ये इसको आप यूँ खींच लें, सुर्ख चाहिए तो यूँ कर लें, ठीक है। ये ये थोड़ा सा वो खींच लें, ये हो गया जी आपका बमकाम, ठीक है। बमकाम, ये बमकाम नहीं है, लेकिन मैं एक मफरूज़ा कर रहा हूँ मिसाल आपके सामने। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं बमकाम। जो आप पोस्टर देख रहे हैं, जो आपको खूबसूरत लगता है उसी हिसाब से आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको कैसे ख़त्म करना है, ये बड़ा सारे सवाल, इसको सुर्ख कैसे करना है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलो अभी बता देता हूँ। ये पेंसिल बनी हुई है, ठीक है। इसका कलर चूँकि सुर्ख है तो इसको मिटाना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। इसको हम ज़ूम करेंगे, ज़ूम करके हम यूँ करेंगे, लेकिन देखें इसका इसका कलर और उसका कलर जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये काम यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। मैं समझ रहा था कि इसका कलर भी सुर्ख है, लेकिन ये सुर्ख से जो है थोड़ा सा ये कोई और कलर है, तो मसला नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको पहले तरीक़ेकार बताया बैकग्राउंड से तस्वीर लेना, इसको आप यूँ ज़ूम करके यहाँ से बैकग्राउंड से थोड़ा सा काट के यहाँ पे रख सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं समझता हूँ काम की बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको यही तस्वीर चाहिए, यहाँ पे आप अपने खुतबा हज़रात तारीख बमकाम लिखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप बना के शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम।